हरिओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल शिव परिवार में। हम आपके लिए भक्ति भक्ताई से जुड़ी हुई, तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई सारी जानकारियां लेके आते हैं। हमारे वेदों शास्त्रों में, पुराणों में जो जानकारियां हैं उसको आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं, ताकि हमारा सनातन धर्म जीवित रहे और लोग समझे इसको। क्योंकि हमारे धर्म में बहुत से लोगों में बहुत सी भ्रांतियां हैं। लोग समझते नहीं है, जानते नहीं है, सोचना नहीं चाहते हैं या समझते नहीं है। इसीलिए अज्ञानता के कारण जो है हम कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी समझ बैठते हैं और अंत में जो है, जो कुछ लोग जो है धर्म का जो दुष्प्रचार करते हैं उनकी बातों में हम आ जाते हैं। आज की जो जानकारी है बहुत ही रोचक जानकारी है। किसी ने सवाल किया था हमारी वीडियो पे। उन्होंने कहा था कि आप शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे क्या विधान है, इसके ऊपर वीडियो डालें। तो उनके ही आग्रह पे मैंने ये वीडियो डाला है। मध्य प्रदेश से हैं मीना जी, उनका ये सवाल था। तो मैं आपको कह दूं, देखिए शिवलिंग जो है, मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था, शिवलिंग के प्रति जो लोगों का ज्ञान है, धारणा है, वो कुछ अलग तरह की है। लोग कहते हैं कि शिवलिंग जो है वो पुरुषों का जननांग है। ऐसा नहीं है। शिवलिंग कोई जननांग नहीं है, या उसके नीचे जो योनि लगी है, जो पीठ लगी है, वो कोई स्त्री का जननांग नहीं है। शिवलिंग उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा का निराकार स्वरूप की एक निशानी है, चिन्ह है। मैंने पिछली एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने पूरे शास्त्रों के आधार पे आपको जो है बताया है। संस्कृत में यदि देखिए, लिंग का जो शब्द होता है वो होता है चिन्ह। वो चिन्ह है उस निराकार परमेश्वर का, सदाशिव का चिन्ह है। जहां तक बात आती है जल चढ़ाने की, तो जल क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। शिव महापुराण के अंतर्गत ये कहानी आती है। जिस वक्त समुद्र मंथन हो रहा था, देवी देवताओं के बीच जो है एक काफी बहस चली थी, तो वो लोग जो हैं उनको अपने आने वाले समय की चिंता सता रही थी। क्योंकि राक्षस जो है, दानव जो है, बार बार स्वर्ग पे आक्रमण किया करते थे, जिस कारण से देवी देवता भयभीत रहते थे। और वो जब शिव शंकर के पास पहुंचे, कैलाश पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले ये बात ब्रह्मा जी से कही। ब्रह्मा जी ने फिर बात कही कि विष्णु जी से ये बात कही। फिर विष्णु जी ने सभी को ये की उचित जवाब दिया कि आप सभी जो है कैलाश चलिए। इसका जवाब शिव शंकर के पास है। तो शिव के पास जब पहुंचे तो शिव से पूछा कि शिव हम क्या करें ऐसा। तो शिव ने कहा कि इसके लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक कार्य करना पड़ेगा, तुम्हें अमृत जो है प्राप्त करना पड़ेगा। देखिए देवी देवता क्यों जीवित है, आज भी जीवित है, क्योंकि उनके पास अमृत है, उन्होंने अमृत पिया है। तो शिव ने उन्हें एक बात कही कि ठीक है, यदि तुम भी जीवित होना चाहते हैं, तुम भी यदि जीवंत जो है होना चाहते हैं युगों युगों तक, तो तुम्हें अमृत पीना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो सवाल चला, बात चली वहां पे। तो शिव ने कहा कि तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन जब हुआ था, ये बहुत बड़ी रोचक कहानी है। आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। शिव महापुराण यदि आप देखेंगे तो उसमें भी इस चीज को विस्तृत तरह से बताया गया है। समुद्र मंथन जब हुआ था तो उस वक्त बहुत सी अमूल्य चीजें उससे निकली थी। देवी जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी स्वरूपा, वो भी समुद्र से निकली थी। कामधेनु गाय, वो भी समुद्र से निकली थी। बहुत से अमूल्य जो रत्न है वो सभी उससे निकले थे। लेकिन
समुद्र मंथन करते करते क्या हुआ कि वहां पर जो है भयंकर ज्वालाएं उठने लगी। वो क्या थी? वो जहर था, विष था। जब वो भयंकर विष वहां से निकला तो सभी देवी देवता वहां से भागने शुरू हो गए। देवी दानव जो वहां से भागने शुरू हो गए, सभी त्राहिमाम हो गई। मतलब सृष्टि का जो है अंत होने लगा था। फिर जो है जब वो सभी परेशान हो गए तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका जो है उचित जवाब शिव शंकर के पास है। तो शिव शंकर के पास जब गए तो उन्होंने कहा कि शिव ऐसा ऐसा हो रहा है, वहां पर तो भयंकर जो है जहर निकला है। फिर कल्याणकारी शिव ने क्या किया? शिव ने कहा कि ठीक है, तुम जो है समुद्र मंथन जारी रखो, वहां से जो जहर निकला है उसे मैं स्वयं ग्रहण करूंगा, क्योंकि अब थोड़ा ही रह गया है समुद्र मंथन। इसके बाद अमृत निकलेगा। पहले जहर निकलेगा, उसके बाद अमृत निकलेगा। अब देखिए, जब जहर खत्म होगा तभी तो अमृत निकलेगा। तो शिव ने उस जहर को जो है उस सभी को कहा कि ठीक है, क्योंकि शिव तो कल्याणकारी है, शिव कल्याणकारी है। तो उन्होंने क्या किया? शिव ने जो है सारा जहर जो है स्वयं पी लिया। शिव ने सारा जहर जो है स्वयं पी लिया और उससे जो है उस जहर पीने से, उसे जहर पीने से जो है उनके शरीर से भयंकर ज्वाला निकलने लगी। जब भयंकर ज्वाला निकलने लगी तो शिव जो है एक जगह बैठे थे। उनके शरीर से जो ज्वालाएं निकली उससे जो है 2 नदियां बही। वो बहुत परेशान हो गए थे। शिव बहुत जो है, क्योंकि इतना जहर था, सभी शिव ने जब अपने अंदर लिया तो फिर विष्णु जी ने कहा और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम्हारी खातिर, पूरे संसार की खातिर, पूरी सृष्टि की खातिर शिव ने जहर पिया है। तुम एक काम करो, इनको शांत करो। तो कैसे शांत करो? कि तुम जो है जल ले आओ, शिव के ऊपर जल चढ़ाओ। शिव ने भी यही कहा कि तुम मेरे ऊपर जल चढ़ाओ, क्योंकि मेरे अंदर जो अग्नि जो इससे पैदा हो रही है जहर से, इसको शांत करो। फिर जो भी देवी देवता थे, जिनके पास जो भी था, किसी के पास कमंडल था, किसी के पास कुछ था, किसी के पास कुछ था, तो सब ने जो है अपना हाथ में, ये किसी ने भी जो भी पात्र था उससे जो है सभी ने जल लाया और शिव के ऊपर चढ़ा दिया। उससे जो है शिव शांत हो गए। शिव शांत हुए तो उससे ही वक्त जो है एक धार्मिक एग्रीमेंट जो है हुआ। शिव ने कहा कि आज के बाद इस सृष्टि में, जब तक ये सृष्टि रहेगी अंत काल तक, क्योंकि मैंने जहर पिया है, मेरे अंदर से ज्वाला निकलती रहेगी। तो इसीलिए मैं एक जो है आपको ये बात कहता हूं कि सृष्टि में जो भी प्राणी है, जो भी व्यक्ति है, वो मेरे ऊपर यदि जल चढ़ाएंगे तो उससे मैं शांत होता हूं। जब मेरे ऊपर कोई व्यक्ति जल चढ़ाता है तो मैं उसके अंदर का जो जहर है, उसके अंदर का जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा है, उसके अंदर जो जहर है उसको मैं समाप्त कर लेता हूं। मुझे उतनी शक्ति आ जाती है उसे सहने की। इसीलिए शिव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। उसी वक्त से शिव ने कहा कि जब भी कोई मेरे ऊपर, देखिए शिव तो 24 घंटे ध्यानस्थ रहते हैं, योगी हैं, 24 घंटे ध्यान में रहते हैं वो। शिव ने कहा कि जब मेरे ऊपर कोई जल चढ़ाता है तो मुझे याद आ जाती है वो बात, मुझे वो बात याद आएगी कि कोई मेरे ऊपर जल चढ़ा रहा है तो मैंने उसके अंदर के जहर को समाप्त करना है। जिस तरह से मैंने इस जहर को समाप्त किया है और तुम्हें अमृत दिया है, उसी प्रकार अनंत काल तक जब भी कोई मेरे ऊपर जल चढ़ाएगा, जल से अभिषेक करेगा, तो उसके जीवन के दैहिक दैविक सारे दोष मैं समाप्त कर दूंगा, उसके जीवन की सारी जो है पीड़ाएं मैं समाप्त कर दूंगा। यही कारण है कि शिव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। अन्य द्रव्यों की बात आती है, जैसे दूध चढ़ाते हैं, ठीक है, दूध चढ़ाने का भी एक अपना महत्व है। शर्करा चढ़ाते हैं, उसका अपना महत्व है। दही चढ़ाते हैं, उसका अपना महत्व है। घी चढ़ाते हैं, उसका अपना महत्व है। देखिए शास्त्रों के अनुसार कहा गया है, जो घृत जो स्नान शिव शंकर महादेव को कराया जाता है, उससे अनंत कोटि जो है आपको पुण्य मिलता है, यदि आप घृत से स्नान करवाते शिव शंकर महादेव। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है वो जल कहा गया, इसीलिए कहा गया है, शिव ने ये स्वयं कही बात है
कि देखिए आप स्वयं जानते हैं शिव जो है कल्याणकारी है। शिव ने अपने पास कुछ नहीं रखा, हमेशा दिया ही, अवगढ़दानी है, दिया है। शिव ने एक ही चीज कही कि कुछ ना हो सके मेरे ऊपर जल चढ़ाओ, मुझे शांत करो, मुझे शांत करो। जो मेरे ऊपर जल चढ़ाएगा मैं उसके जीवन के जो भी पाप है उसको समाप्त कर दूंगा। यही मान्यता है कि शिव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। तो आप भी शिव का अभिषेक करें। सावन का पावन महीना चला है। सावन में तो वैसे भी साक्षात शिव शंकर महादेव धरती पे विचरण करते हैं। 33 कोटि देवी देवता उनकी सेवा में रहते हैं। इस संसार में जितने भी देवी देवता हैं सबके इष्ट शिव शंकर महादेव है। महाकाल है वो, काल से परे। शिव को एक भाई ने और सवाल किया था कि शिव की पूजा कब कर सकते? आप शिव की पूजा कभी भी कर सकते हैं। देखिए, शिव के द्वार पे कोई पट नहीं है और शिव के मन में कोई कपट नहीं है। शिव स्वयं काल से परे महाकाल है। उनकी पूजा आप दिन को भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। शिव के द्वार 24 घंटे खुले रहते हैं। आप कभी भी शिव का वंदन कीजिए। शिव जागृत देव है, 24 घंटे अपने भक्तों के लिए तत्पर रहते हैं। तो आप अभिषेक कीजिए शिव का। ज्यादा कुछ ना हो सके, कोई मंत्र ना आए, स्तोत्र ना आए, कुछ ना आए, सिर्फ केवल ओम नमः शिवाय महामंत्र जो है शिव का, ओम नमः शिवाय कह के शिव के ऊपर जलाभिषेक कीजिए। अपने जीवन को सार्थक बनाइए। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। हमारा भारत समृद्ध बने, सनातन धर्म जीवित रहे, हिंदू धर्म की हमेशा जय हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए हरिओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।